नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में अगर मैं देखूं तो एक चीज साफ नजर आ रही है, आपकी उंगलियां और इनका झुकाव। आप देखेंगे आपकी जो गुरु की उंगली है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की। आपका जो भाग्य स्थान है, जिसको कर्म स्थान और शनि का स्थान भी कहते हैं, इसका जो फिंगर है और जो आपकी जो है मरकरी का माउंट है, इसकी फिंगर है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली अनामिका की ओर दिखाई दे रहा है और नेचुरल है। ये कोई जो है प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, नेचुरल झुकाव है। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर यश पाने की बहुत ज्यादा चाह है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की बहुत ज्यादा चाह रखती हैं आप। और निश्चित तौर पे आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो खासकर आपका जो केतु का क्षेत्र है, जो एक शोध को बताता है, जो एक अनुसंधान की प्रवृत्ति आपके अंदर दे रहा है, एक रिसर्च की प्रवृत्ति दे रहा है आपके अंदर। और ये भी बता रहा है कि आपकी जो कलेक्टिव कर्माज है, जो आपका प्रारब्ध है, वो आगे चलकर निखर के आ रहा है। और इसकी वजह से आप अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ और सफल जातिका होंगी। बहुत बड़ी कामयाबी आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये निश्चित रूप से अगर देखें तो स्पष्ट तरीके से जो है एक सम्राट योग बना रहा, ये कुर्सी देगा। इसका मतलब है कि आगे चलकर या तो आप बहुत उच्च पदवी में बैठेंगे, उच्च पदस्थ हो जाएंगी, या अपना काम करेंगी। अपना आपका बहुत शानदार ऑफिस रहेगा, बहुत अच्छा आपका कारोबार रहने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में ये सम्राट योग बन रहा है और वो भी मोक्ष का कारक, जो मुक्ति का कारक है। हमारे ज्योतिष में जिसको जो है मोक्ष का कारक माना गया है, केतु। ठीक है ना। तो यहां पे चार लकीरें हैं। देखिएगा, जब ब्राह्मण लोग आचमन करते हैं ना तो इसी भाग से करते हैं। ठीक है ना। और जब हम सुबह हथेली देखते हैं ना तो क्या कहते हैं, करागरे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। मनी गोविंद किसको कहा गया है, कहाँ रहते हैं भगवान, बैकुंठ को। और ये बैकुंठ को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला, निर्वाण को देने वाला है। ठीक है ना। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी फॉर्म में ईश्वर की भक्ति करते हैं। और ईश्वर क्या कहता है, प्रमाण देता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। क्या कहता है, नाहम वशामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त जो है मेरा नाम जाप करते, किसी भी फॉर्म में करो। आप ज्योतिष के फॉर्म में भी कर रहे हैं, ये भी भगवान का ही नाम जप है। कहीं ना कहीं जो है हथेली में जो चीजें खराब रहती हैं उनको ठीक करने के लिए जो है ईश्वर का नाम ही देते हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ईश्वर का नाम है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो उंगलियों का झुकाव है, जो आपका केतु का पर्वत है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आगे आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ठीक है ना। इन चीजों को स्पष्ट तरीके से कह रहा है। अब आपकी जीवन रेखा क्या कह रही कि कहाँ मिलने वाली है आपको सफलता, ये क्या बता रहा है, जीवन रेखा को ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा, और इस पे भी किसका प्रभाव पड़ रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसमें निश्चित तौर पे आपने संघर्ष का सामना किया होगा। कई बार उतार चढ़ाव झेले होंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी आपने किया होगा।
लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप एक राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। कब आपकी जीवन काल में एक बेहतरीन अवस्था आ रही है, इस पे चलते हैं, फिर आपके सवाल भी लेते हैं, बहुत ज्यादा है। यहां पे देखेंगे, ये आपका चंद्र ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। चंद्रमा हमारे जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है, ठीक है ना? तो ये देखिएगा, इस पृथ्वी में भी 70% जल है और हमारे शरीर में भी 70% जल है, और चंद्रमा इन सब को कंट्रोल करता है। तो हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता कौन रखता है? चंद्रमा रखता है। ये किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा यहीं से आगे चल रही है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अभी तो करियर और धन के मामले में जो अस्थायित्व तो होना चाहिए था, चाहे करियर में हो चाहे धन के मामले में हो, वो स्टेबिलिटी नहीं आई है जो वास्तविक रूप में उभरनी चाहिए, ठीक है, वो आएगी। लेकिन इसके योग कब बन रहे हैं? 45 से। भाग्योदय का समय क्या है? 46 ईयर में। 46 ईयर में आपका भाग्योदय का समय है और 45वें वर्ष से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जहां आपके करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ में धन बचना शुरू हो जाएगा, धन अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 45 या 46वें वर्ष में भी ये चीज ऐसी ही रहती है, तो आपके जीवन में धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्या करना चाहिए? आप इन सब चीजों को जानते हैं। हमारे जो तत्व हैं वो इस प्रकृति के तत्वों से मिले हुए होते हैं। हमारे जो चक्राज हैं वो 114 चक्र हमारे जो है शरीर में है। देहो देवालयो प्रोक्तो, इसीलिए कहते हैं इसको कि ये देह ही देवालय है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ है, ठीक है। अगर मैं बहुत बड़ी चर्चा करूंगा पंच तत्वों के ऊपर, अष्टाचक्र के ऊपर, नव द्वारों के ऊपर, पंच महाकोशों के ऊपर, तो वो तो कई घंटे की हो जाएगी। शरीर का जो विज्ञान है उसको बहुत बारीकी से समझाना चाहिए हमें। तो आपको क्या करना है, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे, समय का ध्यान रखेंगी, और एक जो है मैं योग, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसके कारण आपकी रेखाओं में, आपके ग्रहों में परिवर्तन आएगा और निश्चित तौर पे इसका अच्छा फल आप भोगेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक मेन चीज कह रहा हूं, फिर जो है आपके सवाल लेता हूं। जरा अपने अंगूठे को देखना आप, कैसा आपका अंगूठा है। इसका पहला पोरवा देखेंगे आप तो बहुत छोटा है, और दूसरा पोरवा देखेंगे तो डबल से भी बड़ा लंबा है। हस्तरेखा शास्त्र में इसको अच्छा नहीं माना गया है, ठीक। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड को देखें, चाहे आप कार्य कर रही हो, चाहे खुद अपने बलबूते पे खड़े हो, चाहे आप अनमैरिड हो, कैसी भी हो, आपको लेफ्ट हैंड ही देखना चाहिए शास्त्रीय विधि के अनुसार। दोनों हाथों में योग देख के एक हाथ को आपको प्रॉपर तरीके से अध्ययन करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको राइट हैंड देखना चाहिए। आप कहेंगे कहाँ प्रमाण दिया हुआ है, किस बेस पे आप कह रहे हैं? तो इसका पौराणिक शास्त्र जो सामुद्रिक विज्ञान है और आपका जो भविष्य पुराण है, इन दोनों में इसका प्रमाण है। अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। जब भी आप किसी की हथेली देखें तो इस नियम का जरूर पालन करें। क्या लिखा है? अथातः संप्रवक्ष्यामि, जब भी आप हथेली देखें, हस्तरेखा विचारण, हस्तरेखा पे विचार करें, ठीक है ना। अब मैं आगे बताता हूं कि जब भी आप हस्तरेखा पे विचार करें, हस्तरेखा को देखें, तो दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, पुरुषों का दाहिना हाथ देखना, राइट हैंड देखना शुभ माना गया है। और वामे वामा करम शुभम, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो प्रकृति स्वरूपा है,
तो उनका वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है। ये व्यवस्था दी गई है हमारे पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रीय विधि में। तो ये बहुत लंबा है, तो आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है। आप निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। तो जीवन में क्या करना है आपको, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं, ठीक। और यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वैसे तो 42वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, 36 वर्ष की आयु में भी आपके जीवन में अच्छी उपलब्धि थी, लेकिन अब ये 46वें वर्ष की आयु से अच्छी खासी उपलब्धि है। और एक बात और है, 100% मैं कह रहा हूं, जैसा ये योग बन रहा है यहाँ पे, जो मैंने पहले भी लकीरें आपको दिखाई, आपकी ओल्ड एज बहुत अच्छी रहेगी। 56वें वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, एक 46 में आ रही है और एक 56 में आ रही है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी भी रहा होगा आपका, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। अब चलते हैं और आपके सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल आपने वास्तव में अच्छे अच्छे पूछे। आप लिखते हैं मेरा ओल्ड एज कैसा रहेगा, इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। बच्चों का सपोर्ट कैसा मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो शुक्र की स्थिति है हथेली में साफ दिखता है, कोई इसमें ये जन्म कुंडली नहीं है कि घर में देखें, दृष्टिकोण देखें किस में बना है, यहाँ पे स्पष्ट है, देख रहे हैं। धीरे धीरे आपका देव गुरु बृहस्पति अभी तो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, लेकिन आगे ये एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोनों आचार्य बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे चलकर आपका बच्चों का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, ये जो ग्रह है शुक्र, आपको तो क्या समझाना है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से बता लेता हूं। ये कलात्मक ग्रह है, लग्जरी का मालिक है, सौंदर्य प्रसाधन देता है, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए आपकी हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, बहुत अच्छी लालिमा लिए हुए भी है और दबा भी नहीं है, पुष्ट है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जातिका है ये भी तेजस्वी होंगी, इनका जो चेहरा है वो भी बड़ा सुंदर रहेगा और अभी भी होगा। सुंदरता आकर्षण इनके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आपके अंदर शुक्र की वजह से हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, शुक्र एक बेहतरीन स्थिति में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में कोई चीजें हों। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी बहुत ज्यादा आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, इस तरफ आपका आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा और ये देगा एक शानदार जो है व्यक्तित्व भी देगा और चीजों को भी देगा। यहां पे अभी देखेंगे तो कम से कम जो है 2 वर्षों तक ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है हथेली में, जन्म कुंडली में नहीं कहूंगा, हथेली में। और इसको प्योर देखेंगे आप तो आपको ये इस तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा हथेली में, आप खुद देखें मैं क्या कह रहा हूं, ये सामने है आपका। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चों को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी 2 वर्षों तक रह सकती है, ठीक है, हल्की फुल्की। धन को लेके हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं, पाठ पूजा तो करती रहेंगी लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार की नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी चीज देखेगा तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है, जो तरक्की का लेवल होना चाहिए वो लेवल दिख तो रहा है लेकिन उस प्रकार से मिल नहीं रहा, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है।
अभी ये 2 वर्षों तक आपकी हथेली में थोड़ा-सा एक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक चीज़ देखें तो हँसमुख स्वभाव आपका रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक-ठाक रहेगा, बहुत डाउन नहीं जा रहा है, ठीक-ठाक रखेगा। लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर यश प्राप्ति के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका जो है व्यक्तित्व यहाँ पे बना रहा है। ठीक? अब आपने दूसरा लिखा है, वाह! अपना घर कब बना पाऊँगी? यहाँ पे जो योग बन रहे हैं आपके 46 से लेकर के और 50 के बीच में आपके बहुत अच्छे अपने घर बनाने का योग बन रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे बता दिया आपने? यहाँ पे देखिएगा, शनि आपके चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे हथेली में हो, मकान का कारक होता है। ठीक? वैसे भूमि का कारक, मकान का कारक आपका जो है, वैसे ये चीज़ होती है मंगल। तो मंगल को नहीं, अभी हमने क्या देखना है, मंगल को भी देखेंगे तो 2 रेखाएं यहाँ पे उभर रही हैं और ये स्पष्ट है 2 रेखाओं का कि आपको अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है 46 से लेके और 50 के बीच में। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तैयारियां करें तो आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा। ठीक? अब आप लिखते हैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रो टॉक में आप काम करती हैं। आप लिख रही हैं अपना नेम फेम प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, अपना परिचय ज़्यादा बढ़ा पाऊंगी या नहीं। एस्ट्रोलॉजी का मालिक कौन है? देखा आपने? मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो ये चीज़ है आपकी, ये सम्राट योग बना रहा है। आपको अपनी कुर्सी दिलाएगा। और ये रिसर्च का मालिक है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है? रिसर्च सबसे बड़ी चीज है। शोध का मालिक है, अनुसंधान का मालिक है और मोक्ष का मालिक है। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को अगर हम देखेंगे और ये पूर्व जन्म के कर्माज को भी दिखाता है। ठीक, आपने इस जन्म में यही करियर क्यों चुना, ये आपका केतु बता रहा है। अब ये जैसे जैसे पुष्ट हो रहा 2 रेखाएं आ रही हैं, ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बढ़ा रही है और क्या कर रही हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में आप अच्छा मुकाम हासिल करेंगे ये बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ये इस प्रकार से एक शानदार मछली बन रही है और यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है। ये तो ये क्या बता, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये जैसे ही अपने स्तर में आएगा, अब ये कब आएगा, जब ये रेखा अपने स्तर पे अच्छी होगी। ठीक, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ठीक, इससे ये चीजें प्रखर होंगी। तो क्या होगा, ये नेम फेम बहुत बढ़ा लेगा, धन के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके कामों को विस्तार देगा, फैलाव देगा, नाम और यश बहुत अच्छा कमाएंगे। तो 46 से जो आपके जीवन में चीजें बन रही है ना, वो एक आपको जो है बहुत ऊपर की ओर ले जा रही है और कहीं ना कहीं आपका परिचय को बहुत आगे बढ़ा रही है, नेम फेम बहुत देने वाली है। 5वां सवाल आप लिखती हैं, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। इस प्रकार की मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कब होगी अभी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम और ज़्यादा बढ़ने के चांस कब बनेंगे। मैं चाहती हूं कि आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि लोगों की मदद कर सकूं। 46 से आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं और उसके बाद आपके ग्रहों की स्थिति एक बेहतरीन स्थिति में आ रही है और आगे चलकर आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलेगी और समाज की नज़रों में आप एक ब्रांड बनकर रह जाएंगे। ये यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है।
मुझसे लोग पैसे लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं, ऐसा भी कोई योग है क्या मेरे हाथ में? अब ये आपने कुछ खास लोगों के लिखा है कि कई एस्ट्रोलॉजरों को आपने हाथ दिखाने के लिए पैसा दिया है, लेकिन उन्होंने न तो पैसा वापस किया है और न आपका जो है हाथ का विश्लेषण करके दिया था। अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 2-3 शिकायतें पहले भी आई थी, किसी खास व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया और कुछ ऐसा किया, तो इस मामले में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका जो है ये अंगूठा देख के मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि चीज़ों को बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा शोध करके और तब जो है किसी ने कहा और लगा लिया पैसा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना? बड़ा सोच समझकर निर्णय लिए, तब आपको नुकसान नहीं होगा। बस यही योग आपकी हथेली में ऐसा है। तो आपके सारे सवालों के मैंने एक-एक करके जवाब भी दे दिया है और कुछ खास चीजें भी आपकी हथेली में बता दी हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों की ओर। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यहाँ पे आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार थोड़ा-सा दौड़ा-धापी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लकीर ये आ गई है। आपके कर्मों में वो प्योर सफलता नहीं देती है, ये कहीं न कहीं रोक लगाती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये बेहतरीन है। तो सूर्य आपके अच्छे परिणाम दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा भी रहेगी और साथ में धन कमाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से जा रहा है और यहाँ से कुछ चीजें निकल रही है। ये भगवान शिव नहीं, भगवान विष्णु की आपके ऊपर साक्षात कृपा है। और यही जो चिन्ह है, यही आपके अंदर जो है ये रहस्यमयी विद्याएं दे रहा है एस्ट्रोलॉजी की। और अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये इन दोनों के बीच में देख रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होंगे आप, आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा सोच आपकी रहेगी और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा भी रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे भी। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, आपको बड़ा लाभ होगा। बाकी रेखाएं मैंने देख ली है। शुक्र की हमने बात कर ली है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की बात हमने पूरी कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं थोड़ी बहुत ये दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है, तो थोड़ा जो है आलस्य को त्यागने की कोशिश करें। आगे चलकर बहुत अच्छा सूर्य दे रहा है, लेकिन वास्तव में एक ब्रांड बनना है, एक अपने परिचय को दिखाना है जीवन में, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ होगे। अभी 2 वर्षों तक थोड़ा सा जो है असंतुलित अवस्था में है, तो इसकी वजह से कई बार थोड़ा सा मन गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां ये दे सकता है। अभी 2 वर्षों तक कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है। कभी कभी इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। माँ को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं या माँ से थोड़ा दूर रह सकते हैं। नींद आने में दिक्कत ना हो तो इसके लिए योगा जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।